गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम ऑर्बिट क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स। तो आज के इस सेशन में 30 अक्टूबर के करंट अफेयर के साथ साथ पूरे वीक का करंट अफेयर भी क्विक रिवीजन करेंगे। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो एक बार आप सभी क्लास को शेयर कर देंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं। पहला आसियान भारत स्टार्टअप महोत्सव 2022 का जो आयोजन हुआ है फ्रेंड्स, ये कहां पर हुआ है? तो पहला भारत आसियान स्टार्टअप महोत्सव, इसका आयोजन किया गया इंडोनेशिया में। याद रखेंगे आप सभी, इसका आयोजन कहां पर हुआ है? तो इंडोनेशिया के बोगोर में इसका आयोजन किया गया है फ्रेंड्स। और इस महोत्सव का उद्घाटन विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव यानी कि डॉक्टर श्री बरी चंद्रशेखर के द्वारा किया गया है। फ्रेंड्स, यह महोत्सव आसियान देशों और भारत के बीच विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार में सहयोग को बढ़ावा देता है और साथ में ही ये सशक्त भी बनाता है। अब बात कर लेते हैं आसियान के बारे में। आसियान से रिलेटेड जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आसियान के बारे में आपको क्या याद रखना है? यह एक क्षेत्रीय समूह है जो आर्थिक, राजनीतिक और सुरक्षा सहयोग को बढ़ावा देता है। आसियान की जो स्थापना की गई थी वो अगस्त 1967 में बैंकॉक यानी कि थाईलैंड में की गई थी। आसियान का मुख्यालय कहां पर है फ्रेंड्स? याद रखेंगे, आसियान का जो हेडक्वार्टर है वो है जकार्ता में। जकार्ता किसकी राजधानी है फ्रेंड्स? तो जकार्ता है इंडोनेशिया की राजधानी। किसकी राजधानी है? तो याद रखेंगे, जकार्ता इंडोनेशिया की राजधानी है। और इंडोनेशिया की जो नई राजधानी हाल ही में बनाई गई है उसका नाम है नूर सुल्तान। तो इंडोनेशिया की नई राजधानी का नाम भी आप सभी याद रखेंगे। मैप में आप सभी समझ सकते हैं जो कि आसियान के सदस्य देश हैं। फ्रेंड्स, आसियान के सदस्य देशों में शामिल है लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, मलेशिया, म्यांमार, थाईलैंड, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रुनई और फिलीपींस। ये सब किसके सदस्य देश हैं फ्रेंड्स? तो ये आसियान के सदस्य देश हैं। आसियान के बारे में एक और पॉइंट आप सभी को याद रखना है कि 2022 को आसियान भारत मित्रता वर्ष घोषित किया गया है। कैसे घोषित किया गया है? तो 2022 को। फ्रेंड्स, यहाँ पर ये आप सभी याद रखेंगे कि 2023 को कौन सा वर्ष संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित किया गया है? तो मोटे अनाजों का वर्ष, मोटे अनाजों का वर्ष घोषित किया गया है फ्रेंड्स। याद रखेंगे 2023 को। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आप लोगों को क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। अगर क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगला सवाल है कि भारत के किस हवाई अड्डे को दुनिया का 10वां सबसे व्यस्त हवाई अड्डा घोषित किया गया है? तो फ्रेंड्स, दुनिया का 10वां सबसे व्यस्त जो हवाई अड्डा है वो है इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर है? तो फ्रेंड्स, याद रखेंगे ये दिल्ली में है। कहां पर है? तो दिल्ली में है। अगर बात की जाए कि पहले स्थान पर कौन सा हवाई अड्डा रहा है फ्रेंड्स, तो पहले स्थान पर रहा है हार्ट्सफील्ड जैक्सन का अटलांटा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि पहले स्थान पर रहा है। दूसरे स्थान पर दुबई का हवाई अड्डा रहा है और तीसरे स्थान पर रहा है टोक्यो यानी कि जापान का एयरपोर्ट। तो तीनों ही एयरपोर्ट के नाम आप सभी को याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन की वायु परिवहन समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन जो संगठन है फ्रेंड्स, इसकी वायु परिवहन समिति की अध्यक्ष बनाई गई है डॉक्टर शेफाली जुनेजा। किसे बनाया गया है? तो याद रखेंगे डॉक्टर शेफाली जुनेजा को बनाया गया है, जिन्हें आप सभी पिक में देख सकते हैं। आगे डिस्कस कर लेते हैं अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन के बारे में। अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन जो संगठन है इसकी स्थापना 7 दिसंबर 1944 में हुई थी फ्रेंड्स, याद रखेंगे। इसका जो मुख्यालय है वो मॉन्ट्रियल यानी कि
कनाडा में है। अब आप लोग कमेंट्स करके बताइए कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था। आंसर देंगे आप सभी कमेंट्स में। अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन परिषद के अध्यक्ष कौन है? तो साल्वाटोर सिया चिटानो इसके अध्यक्ष है। अगला सवाल है कि खबरों में रहा वेस्टु वर्ष कहाँ मनाया गया? तो फ्रेंड्स ये नव वर्ष से रिलेटेड है, गुजराती नव वर्ष से रिलेटेड है और इसका आयोजन किया जाता है गुजरात में। कहाँ पर इसे मनाते हैं? तो नव वर्ष के रूप में गुजरात राज्य में इस त्योहार को मनाया जाता है फ्रेंड्स। हिंदू फेस्टिवल गोवर्धन पूजा और अन्नकूट पूजा के साथ ये है फेस्टिवल मेल खाता है, जो कि भारत के अन्य हिस्सों में भी मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टेस्ला प्रमुख एलन मस्क ने किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को टेक ओवर कर लिया है? तो फ्रेंड्स काफी समय से चर्चा में भी था ये क्वेश्चन, है ना। तो जो एलन मस्क है इन्होंने ट्विटर को पूरी तरह से टेक ओवर कर लिया है। साथ ही मैं आपको बता दें कि ट्विटर के जो सीईओ थे ना पराग अग्रवाल, तो एलन मस्क ने क्या किया है, ट्विटर के सीईओ पराग अग्रवाल को भी टर्मिनेट कर दिया है। तो पराग अग्रवाल को आप सभी पिक में देख सकते हैं। बात की जाए ट्विटर की, तो ट्विटर की स्थापना हुई थी 21 मार्च 2006 में। ट्विटर का मुख्यालय कहां पर है फ्रेंड्स? तो याद रखेंगे ट्विटर का मुख्यालय है सैन फ्रांसिस्को यानी कि कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका में इसका मुख्यालय है। अब आप लोगों को कमेंट्स करके बताना है कि मेटा का हेडक्वार्टर कहां पर है। मेटा यानी कि जो फेसबुक का नया नाम कर दिया गया है, इसका मुख्यालय कहां पर है? आप सभी कमेंट्स करके बताएंगे। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में समृद्धि 2022-23 योजना की शुरुआत की गई है? तो फ्रेंड्स समृद्धि 2022-23 जो योजना है ये दिल्ली में शुरू की गई है। कहां पर शुरू की गई है? तो याद रखेंगे दिल्ली में इसकी शुरुआत की गई है। यह योजना किससे संबंधित है? तो दिल्ली में अधिकृत और नियमित कॉलोनियों में रहने वाले संपत्ति मालिकों को 6 और 7 साल का बकाया संपत्ति कर जमा करने पर फ्रेंड्स बीते 12 और 11 साल के बकाये के साथ जुर्माना आदि साफ माफ कर दिया जाएगा। यानी कि जो बकाया इनका रह गया है वो सब यहाँ पर माफ कर दिया जाएगा। इसी से रिलेटेड है समृद्धि 2022-23 योजना, जो कि दिल्ली सरकार ने शुरू की है। अब फ्रेंड्स करेंगे वीकली रिवीजन, क्विक रिवीजन करेंगे। आप सभी आंसर कमेंट्स बॉक्स में देते चलेंगे और बाद में क्लास के लास्ट में स्कोर भी अपना कमेंट्स बॉक्स में लिखेंगे कि कितने क्वेश्चन आपके सही रहे, है ना। तो पहला सवाल है आप सभी के लिए, हाल ही में वन्य जीव बोर्ड द्वारा किस राज्य में एक नए बाघ अभ्यारण्य को मंजूरी दी गई है? तो फ्रेंड्स बताएंगे आप सभी कमेंट्स में कि कहां पर एक नए बाघ अभ्यारण्य को मंजूरी दी गई है। तो राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में। और इसका नाम क्या होगा? तो नाम याद रखेंगे दुर्गावती। नाम क्या होगा फ्रेंड्स इसका? तो दुर्गावती टाइगर रिजर्व होगा, जो कि मध्य प्रदेश में बनाया जाएगा। अगला सवाल है कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के विशेष दूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में विशेष दूत के रूप में किसको नियुक्त किया गया है फ्रेंड्स? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, डॉक्टर केपी अश्वनी की नियुक्ति की गई है। किसकी की गई है? तो डॉक्टर केपी अश्वनी को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने धन वर्षा योजना लॉन्च की है? बताएंगे फ्रेंड्स आप सभी कमेंट्स में कि धन वर्षा योजना किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो इस योजना को लॉन्च किया है LIC ने, यानी कि सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है कि भारत और किस देश के बीच BOP कृष्णा बॉर्डर आउट पोस्ट कृष्णा का उद्घाटन किया गया है? तो BOP ये कहां पर किया गया है? भारत और बांग्लादेश की सीमा पर, यानी कि इसका जो उद्घाटन है वो पश्चिम बंगाल में किया गया है। कहां पर किया गया है? तो याद रखेंगे पश्चिम बंगाल में किया गया है। बांग्लादेश से जो भारत की सीमा लगती है, इसकी सुरक्षा किसके द्वारा की जाती है? तो BSF के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? तो याद रखेंगे फ्रेंड्स BSF के द्वारा की जाती है।
अगला सवाल रिवीजन करेंगे कि इंडियन बैंक एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में फिर से किसे चुन लिया गया है। तो इंडियन बैंक एसोसिएशन के फिर से अध्यक्ष बन गए हैं अतुल कुमार गोयल, जिन्हें आप सभी पिक में देख सकते हैं फ्रेंड्स। ये सारे जो क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर रिवीजन कर रहे हैं, अगर आप लोगों को डिटेल से जानना है तो प्ले लिस्ट बनी हुई है, उसमें जाकर आप क्लास में डिस्कस कर सकते हैं ना, देख सकते हैं। मिशन डीप स्पेस किसने लॉन्च किया है। तो इसे नरेंद्र मोदी जी द्वारा लॉन्च किया गया है फ्रेंड्स। और ये किससे संबंधित है। तो सशस्त्र बल से ये मिशन संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला ऊर्ध्वाधर लिफ्ट पुल पम्बन रेल पुल किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में बनाया जा रहा है। तो फ्रेंड्स पम्बन रेल जो पुल है ये बनाया जा रहा है तमिलनाडु में। कहां पर ये बन रहा है। तो तमिलनाडु में बन रहा है। और ये तमिलनाडु को किससे जोड़ेगा। रामेश्वरम से ये पुल तमिलनाडु को जोड़ेगा। कुछ इस प्रकार का पुल फ्रेंड्स बनाया जा रहा है, जिसे आप सभी पिक में देख सकते हैं। अगला सवाल है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस राज्य में मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च किया है। तो फ्रेंड्स ये जो मिशन है ये लॉन्च किया गया है गुजरात सरकार में। और इस मिशन का जो उद्देश्य है वो है स्कूल के बुनियादी ढांचे को, जो स्कूल का बुनियादी ढांचा होता है के माध्यम से शिक्षा को मजबूत करने के लिए इसे शुरू किया गया है। जैसे कि नई कक्षाओं को बनाना, स्मार्ट कक्षाएं, जैसे डिजिटल बोर्ड के थ्रू बच्चों को पढ़ाना। मिशन चंद्रयान 3 कौन लॉन्च करेगा। तो मिशन चंद्रयान 3 को इसरो के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। और फ्रेंड्स इस मिशन की जो लॉन्चिंग होगी वो जून में होगी। जून 2023 में संभावना है कि इसरो द्वारा चंद्रयान 3 लॉन्च किया जाएगा। चंद्रयान 2 भारत द्वारा कब लॉन्च किया गया था फ्रेंड्स, याद रखेंगे 2019 में चंद्रयान 2 भारत द्वारा लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न है कि किस राज्य ने सबसे अधिक प्रदूषण फैलाने वाली औद्योगिक इकाइयों को सूचीबद्ध करने वाली वेबसाइट शुरू की है। तो फ्रेंड्स ये जो वेबसाइट है ये शुरू की गई है झारखंड सरकार के द्वारा। किसने इसकी शुरुआत की है। तो याद रखेंगे झारखंड सरकार ने इसकी शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी रिवीजन करेंगे। खबरों में रही सूखा पाइका नदी का संबंध किस राज्य से है। तो फ्रेंड्स ये जो नदी है ये है उड़ीसा राज्य में। कहां पर है। तो उड़ीसा राज्य में है। एनजीटी के निर्देश देने के बाद उड़ीसा सरकार इसके जीर्णोद्धार की योजना बना रही है इस नदी की, है ना। आगे बढ़ते हैं। खबरों में रहा चोलिस्तान रेगिस्तान कहां पर है। तो चोलिस्तान रेगिस्तान है पाकिस्तान में। अब ये सुर्खियों में क्यों था ये रेगिस्तान। तो हाल ही में यहाँ पर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को देखा गया है, इसलिए सुर्खियों में था फ्रेंड्स। चोलिस्तान रेगिस्तान को रूही भी कहा जाता है। इसे अन्य किस नाम से जानते हैं। तो रूही के नाम से इसे जानते हैं। और ये भारत के थार रेगिस्तान से भी जुड़ा हुआ है फ्रेंड्स। ये हकरा नदी का सूखा हुआ प्राचीन मार्ग है चोलिस्तान। पिक में आप सभी इसे देख सकते हैं। यह है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। आगे बढ़ते हैं। यूके के नए पीएम कौन बन गए हैं। तो भारतीय मूल के ऋषि सुनक बन गए हैं फ्रेंड, जिन्हें आप सभी पिक में देख सकते हैं, जो कि यूके के नए प्रधानमंत्री बने हैं। अगला सवाल है कि संयुक्त राष्ट्र की 77वीं वर्षगांठ कब मनाई गई। तो संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएन की जो 77वीं वर्षगांठ है वो 24 अक्टूबर को मनाई गई। फ्रेंड्स यूएन की जो स्थापना है वो कब की गई थी। तो 24 अक्टूबर 1945 में की गई थी। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय अगर आपसे पूछा जाए तो याद रखेंगे कहां पर है, न्यूयॉर्क में है। आगे बढ़ते हैं। फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका ने रूस के किस बम के आरोप को खारिज कर दिया है। तो फ्रेंड्स रूस ने आरोप लगाया था डर्टी बम से रिलेटेड। डर्टी बम का रूस ने आरोप लगाया था कि हो सकता है कि जो यूक्रेन है वो डर्टी बम का प्रयोग कर सकता है, जिसे फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका ने खारिज कर दिया है। अगला सवाल है कि किस देश ने आनुवांशिक रूप से संशोधित भारतीय सरसों की प्रजाति ब्रेसिका जंगिया की व्यावसायिक खेती को मंजूरी दी है। ऑस्ट्रेलिया के द्वारा ये मंजूरी दी गई है। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में संघीय कानून मंत्री आजम नजीर तरार ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। वे किस देश के कानून मंत्री थे फ्रेंड्स? तो ये पाकिस्तान के कानून मंत्री थे जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। बीबी नाटू मेमोरियल ऑल इंडिया सीनियर रैंकिंग बैडमिंटन टूर्नामेंट में किसने महिला एकल का खिताब अपने नाम किया है? तो महिला एकल का खिताब जीता है मालविका बशोर ने। जिनका संबंध किससे है फ्रेंड्स? तो याद रखेंगे ये एक बैडमिंटन खिलाड़ी है जिन्होंने ये महिला एकल का खिताब अपने नाम किया है। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि किसने नेपोली ओपन खिताब जीता है? तो लोरेंजो सोनेगो के द्वारा यह खिताब जीता गया है। यूनाइटेड स्टेट्स ग्रांड प्री का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? तो मैक्स वेरस्टेपन द्वारा यह खिताब जीत लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन रिवीजन करेंगे कि 7वां विश्व पोलियो दिवस कब मनाया गया? तो 7वां विश्व पोलियो दिवस मनाया गया 24 अक्टूबर को। कब मनाया गया फ्रेंड्स? तो याद रखेंगे 24 अक्टूबर को ये मनाया गया। किस राज्य ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण को बढ़ाकर 17% और 7% करने के अध्यादेश को पारित किया है फ्रेंड्स? तो ये अध्यादेश कर्नाटक सरकार के द्वारा पारित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन सा देश चीन को पछाड़कर भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक बाजार बना है? फ्रेंड्स ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखेंगे। तीसरा निर्यातक बाजार बन गया है नीदरलैंड। किसको पछाड़कर? तो चाइना को पछाड़कर। अगला सवाल है कि सिंगापुर भारत समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास सिम्बेक्स 2022 का आयोजन कहां पर किया गया है फ्रेंड्स? तो इसका आयोजन हुआ है आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में। भाग किसने लिया है? तो सिंगापुर और भारतीय सेना ने इसमें भाग लिया है। इस अभ्यास की शुरुआत 1994 में हुई थी, तब इसे एक्सरसाइज लायन किंग के नाम से जाना जाता था। C295 परिवहन विमान ये कौन बनाएगा? तो टाटा के द्वारा ये बनाए जाएंगे। किसके लिए? तो इंडियन एयर फोर्स के लिए यह विमान बनाए जाएंगे टाटा के द्वारा। अगला सवाल है कि देश का 33वां हाथी रिजर्व कहां पर बनेगा? तो देश का 33वां हाथी रिजर्व बनेगा उत्तर प्रदेश में। और फ्रेंड्स ये उत्तर प्रदेश का दूसरा हाथी रिजर्व होगा जिसका नाम है तराई हाथी रिजर्व। क्या नाम है फ्रेंड्स? तो याद रखेंगे तराई हाथी इसका रिजर्व होगा। पहला हाथी रिजर्व उत्तर प्रदेश का जिसका नाम है सहारनपुर और बिजनौर जिलों के शिवालिक में 2009 में इसे अधिसूचित किया गया था। अगला प्रश्न है कि जलवायु पर आधारित संयुक्त राष्ट्र की 27वीं वार्षिक बैठक COP27 किस देश में आयोजित की जाएगी? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 27 जो बैठक है ये होगी मिस्र यानी कि इजिप्ट में। मिस्र में भी ये बैठक कहां पर होगी? तो शर्म अल शेख में इस बैठक का आयोजन किया जाएगा। विश्व हिंदी सम्मेलन की मेजबानी करने वाला प्रशांत क्षेत्र का पहला देश कौन सा बनेगा? तो फ्रेंड्स 12वां जो विश्व हिंदी सम्मेलन होगा इसकी मेजबानी की जाएगी फिजी के द्वारा। 11वीं की मेजबानी किसके द्वारा की गई थी? तो याद रखेंगे मॉरिशस का द्वारा की गई थी। अगर आपसे पूछा जाए पहली बार हिंदी विश्व सम्मेलन कहां पर हुआ था? तो फ्रेंड्स याद रखेंगे नागपुर में आयोजित किया गया था। कहां पर? तो नागपुर में इसका आयोजन हुआ था। और ये जो सम्मेलन है ये 4 सालों में एक बार आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिनिकॉय खुंडी बीच और कदमत बीच को हाल ही में ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला है। दोनों समुद्र तट किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो फ्रेंड्स ये दोनों तट हैं लक्षद्वीप में। याद रखेंगे आप सभी कहां पर है ये दोनों बीच? तो लक्षद्वीप में है फ्रेंड्स। विचारों की स्वतंत्रता के लिए 2022 सखारोव पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये पुरस्कार दिया गया है यूक्रेन के लोगों को। किसे दिया गया है? तो यूक्रेन के लोगों को इस पुरस्कार से सम्मानित
किया गया है। अगला सवाल है, आंसर देते चलेंगे आप सभी कमेंट्स बॉक्स में। FIH प्रो लीग 2022-23 के लिए भारतीय हॉकी टीम का कप्तान किसे बनाया गया है? तो फ्रेंड्स, भारतीय हॉकी टीम के कप्तान बनाए गए हरमनप्रीत सिंह। उप कप्तान किसे बनाया गया है? तो मनप्रीत सिंह को उप कप्तान बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश ने प्लेइंग लैंग्वेज एक्ट पारित किया है? तो न्यूजीलैंड के द्वारा फ्रेंड्स ये एक्ट पारित किया गया है। 2023 फीफा महिला विश्व कप के शुभंकर के रूप में किसे चुना गया है? तो फीफा महिला विश्व कप 2023 में फ्रेंड्स कहां पर होने वाला है? तो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में इसका आयोजन किया जाएगा, याद रखेंगे आप सभी। और इसका जो शुभंकर है वो बनाया गया है तजुनी को। आगे बढ़ते हैं, किस संस्थान को राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार 2021-22 से सम्मानित किया गया है? तो राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार दिया गया है IIT मद्रास को। किसे दिया गया है फ्रेंड्स? तो IIT मद्रास को दिया गया है। और यह पुरस्कार किसने दिया है? तो उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के द्वारा यह पुरस्कार दिया गया है। किस राज्य को 100% हर घर जल राज्य घोषित किया गया है? तो हर घर जल राज्य घोषित किया गया है गुजरात राज्य को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 30 अक्टूबर को किस राज्य में भारतीय वायुसेना के लिए परिवहन विमान निर्माण परियोजना की आधारशिला रखेंगे? तो ये आधारशिला रखी जाएगी गुजरात राज्य में। कहां पर फ्रेंड्स? तो याद रखेंगे गुजरात राज्य में। तो अब आप लोग कमेंट्स में आप सभी अपना स्कोर लिखेंगे कि कितने क्वेश्चन आपके सही रहे। तो फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में हम लोगों ने 30 अक्टूबर के करंट अफेयर के साथ साथ पूरे वीक का करंट अफेयर भी रिवीजन कर लिया। तो आज की ये क्लास आप सभी को कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा, अगर क्लास अच्छी लगी हो। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।